बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 16 जून 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन किराम, ईरान इसराइल जंग आलमी जंग में बाज़ाब्ता तौर पर कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। और अब अगर ये कहा जाए कि आलमी जंग अलल ऐलान छिड़ चुकी है, क्योंकि गैर ऐलानिया तो ये दो मुल्कों की जंग कभी थी ही नहीं। इसराइल के साथ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, पूरे का पूरा वेस्ट जो है वो खड़ा था। लेकिन अब ये जंग अलल ऐलान जंग में कन्वर्ट होती जा रही है। और ये याद रखिएगा कि इस वक्त ईरान के जो एटमी प्लांट है उनके सरफेस पर इसराइल हमले करने में कामयाब रहा है, लेकिन असल ईरान के जो प्लांट है वो जेरे जमीन है। और अगर उन जेरे जमीन प्लांट्स को तबाह करना है, नुकसान पहुंचाना है, तो उसके लिए अमेरिका को इसराइल की मदद नहीं बल्कि इस जंग में अमेरिका को बराह रास्त शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और वो बमबार तैयारे सिर्फ अमेरिका के पास है। और अब अमेरिका से जो जंगी तैयारे हैं दर्जनों के हिसाब से उन्होंने उड़ान भर ली है। और इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि पूरे का पूरा खित्ता हाई अलर्ट पे है। एक तरफ बरतानिया ने इससे पहले ही अपने जो जंगी तैयारी है वो इस खित्ते में भेजने का ऐलान किया, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से यह डेवलपमेंट खतरनाक है। वहीं दूसरी जानिब ईरान पर हमले का खदशा है, तो इसी खदशे में व्लादिमीर पुतिन और तैयब एर्दोआन, रूस और तुर्की के जो सुदूर है वो भी मैदान में कूद पड़े हैं। और अब मौका देखकर चीन जो है वो भी पीछे नहीं रहा। ये सारी डिटेल्स और इस वक्त ईरान के ताजा तरीन हमलों के अंदर इसराइल का कितना किस कदर नुकसान हुआ है उसके आदाद शुमार भी जारी हुए हैं, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। बल्कि आगाज इसी से कर लेते हैं। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर के मुताबिक गुज़श्ता 4 रोज के दौरान इसराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया उसके बाद ईरान ने रिटेलिएशन की, तो गुज़श्ता 4 दिन में ईरान ने इसराइल पर 370 मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन जो है वो दागे, जो इसराइल भर में 30 मकामात पर आकर लगे। यानी 370 में से ये कह रही है कि 30 ड्रोन जो है उन्होंने टारगेट्स को अचीव किया और वो मुख्तलिफ मकामात पर आकर लगे। ईरानी हमलों में मजबूरी तौर पर अब इसराइल का ये क्लेम है कि 24 इसराइली हलाक, जबकि 590 से जायद इसराइली जो है वो जख्मी हुए हैं। तो एक चीज तो वाज़ेह हो चुकी है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो इसराइल को नाकाबिले तस्खीर बनाता था वो नाकाम है। वो इस ईरान के हमलों को 100% एक्यूरेसी अचीव करने में, हमले रोकने में वो नाकाम नजर आ रहा है। अमेरिका का थर्ड सिस्टम नाकाम नजर आ रहा है। और इस वक्त पूरा वेस्ट जो है वो इसराइल को ईरानी हमलों से बचाने का ऐलान कर चुका है, वो उसकी मदद कर रहा है, लेकिन वो इसमें नाकाम न हो रहा है। अब वहीं दूसरी जानिब इसराइली मिसाइल हमलों की ताजा लहर से मुतल्लिक एक बयान में ईरानी पासदारान इनकलाबिया RGC ने कहा है कि इस कार्रवाई में नए तरीक़ाकार और इंटेलिजेंस और तकनीकी सलाहियतों के इस्तेमाल से दुश्मन के कई तहों वाले दिफाई निजाम को इस हद तक हमने मुतासिर कर दिया है कि इसराइली दिफाई निजाम एक दूसरे को निशाना बनाने लग पड़े हैं। यानी इसराइल का इस कदर नुकसान हुआ है कि मल्टी लेयर जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसराइल के पास डेविड स्लिंग है, इसराइल के पास आयरन डोम है, मुतअद्दिद इनके पास एयर डिफेंस के सिस्टम्स हैं। और ईरान ने यह कहा है कि हमने इंटेलिजेंस का फायदा उठाते हुए इंटेलिजेंस और टेक्निकल तरीके से ऐसे हमले किए हैं कि इनका मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम हमारे हमलों को नाकाम बनाने के बजाय एक दूसरे पर हमला करना शुरू हो चुका है। बयान के मुताबिक इस हिकमत अमली का नतीजा ये निकला कि इसराइली इलाकों में ज्यादा से ज्यादा मिसाइल अपने अहदाफ पर लगने में कामयाब रहे। पासदारान इनकलाब ने मजीद कहा है कि आइंदा कार्रवाइयां पहले से कहीं ज्यादा शदीद, मौसर और दुरुस्त निशाना लगाने वाली और तबाह कुन होंगी। अब ये जो स्टेटमेंट है ईरान की तरफ से ये जरा समझे। अच्छा, अब वहीं दूसरी जानिब 2 दर्जन अमरीकी तैयारे जो है वो मैदान में कूदे। और अब एक अनयूजुअल लेकिन इंतहाई लार्ज फॉर्मेशन अमेरिका के 24 रीफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट, ये जंग के दौरान बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। और ये टैंकर्स वाले एयरक्राफ्ट हैं जो रीफ्यूलिंग करते हैं। जंग के दौरान रीफ्यूलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यह नाज़रीन किराम एक रेयर मोमेंट है जिसके हवाले से अब खबरें आ रही हैं और इसे सिग्निफिकेंट और इंतहाई यूनिक कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से यूजुअली इस तरह की डेवलपमेंट्स इससे पहले नहीं देखी गई। बाय द वे, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो बहरी मेरा साउथ चाइना सी में अमेरिका ने तैनात किया हुआ था वो भी मशरक़ वस्ता की तरफ आ रहा है। यानी जितनी इनके पास जहाज
जहां जहां पर इनके पास हथियार थे, जंगी एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहरी बेड़ी है, और अब रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो है 24, एक इतनी बड़ी फ्लीट, ये मजाक नहीं है। ये अगर आपको लग रहा है कि इट इज अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक। अब मामला होने जा रहा है सीरियस, क्योंकि आप ये देखिए कि IAEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने कह दिया कि भाई इस ईरान के ऊपर पिछले 2 दिन में भी आपने हमले किए, इसराइल ने न्यूक्लियर साइट्स पर किए, फोर्डो में किया, कुम तक में जलजला आया 2.5 उसका मैग्नीट्यूड था 2.5 रेक्टर स्केल के ऊपर, लेकिन इसराइल के एटमी प्रोग्राम को नुकसान नहीं पहुंच रहा, क्योंकि वो पहाड़ों का बेहतरीन इस्तेमाल करके ज़ेरे जमीन इस तरह से, और उसमें रीइंफोर्समेंट इतनी है कि इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसराइल उसे तबाह कर सके। तो हम उसके लिए अमेरिका का मैदान में आना जरूरी है। और बाय द वे ये आप समझे कि एक अमेरिका का वेस्टर्न इराक के अंदर एयरबेस और अमेरिका का कॉन्सुलेट जो है इराकी कुर्दिस्तान के अंदर, वहां इन दोनों के ऊपर ड्रोन हमले हुए, उन्हें नाकाम बनाया जाए। यानी इन द कमिंग आवर्स अमेरिका के किसी जो बेस या फिर अमेरिका के किसी कॉन्सुलेट पर मशरिक़ वस्ता में हमला हो, और अमेरिका के अब हम जंग के अंदर कूद पड़ी है, ट्रंप को बहाना मिल जाए, क्योंकि ट्रंप कहता है हमने जंग शुरू नहीं करनी, किसी और जंग में नहीं आना, लेकिन फिर ट्रंप कहेगा कि जी ये तो हमारी जंग है, अब हमारे ऊपर हमला हुआ है। और उससे पहले आप देखिए कि पोजीशनिंग शुरू हो चुकी है बहरी मेरे। और अब आप खबर देखिए नाज़रीन इकराम, खबर जो है एक्सप्रेस यूके ये कह रहा है कि US एयरफोर्स ऑन द मूव विद डजन्स ऑफ स्पॉटेड फ्लाइंग ओवर टू यूरोप, दैट मूवमेंट कुड बी लिंक्ड टू टिट फॉर टैट अटैक्स बिटवीन इसराइल एंड ईरान। ये जो मैस मूवमेंट है अमेरिका की, ये जो तैयारी यूरोप की तरफ, अमेरिका से यूरोप की तरफ आ रही है, ये मूवमेंट जो है, ये जो टिट फॉर टैट अटैक्स चल रहे हैं कि ईरान करता है फिर इसराइल करता है, फिर इसराइल करता है फिर ईरान करता है, उस तनाजुर में इस मूवमेंट को इंपॉर्टेंस की नजर से देखा जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसने एक स्टेटमेंट भी दिया, और I-24 न्यूज है इसराइल का, वो इसे रिपोर्ट कर रहा है कि समटाइम्स यू हैव टू फाइट अंटिल द एंड एज ईरान रिफ्यूजेस निगोशिएशंस। ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया कि भाई हम पर हमला हो रहा है और साथ हम मुज़ाकरात के लिए पहले भी हमारे साथ धोखा कर चुके हो। अब ट्रंप ने कहा है कि कभी कभी फिर आपको ना एंड तक लड़ना पड़ता है। अब ये किस तरफ इशारा है? क्या ये एंड ऑफ ईरान की बात हो रही है? ये मामला बड़ा संगीन है, क्योंकि इसमें अब ये बात आ चुकी है कि 200 हेल फायर मिसाइल जो है वो अमेरिका ने इसराइल को प्रोवाइड किया कि ईरान के ऊर भागो, ऑपरेशन राइजिंग माइंड करो। तो अमेरिका इसमें से जो खुद को निकालने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखा, एक फरेब था। ईरान के साथ डबल गेम थी जो ईरान के साथ हुई, और ईरान को फिर नुकसान हुआ। बाय द वे, अब इस सब के अंदर सिर्फ अमेरिका नहीं कूद रहा, यूरोप नहीं कूद रहा, बल्कि व्लादिमीर पुतिन और तैयब एर्दोगान जो इस खत्ते के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, इस खत्ते के अंदर उनकी ताकत का आपको पता है कि बहुत ज्यादा उनकी ताकत है और उनका इन्फ्लुएंस है। और ये याद रखें कि चाइना के हवाले से जो तैयारा आया चाइना का ईरान के अंदर, और चाइना और रशिया खुलकर ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है उनका एलामिया जारी हुआ कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल करके हमने कहा हम आपके साथ हैं, और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल करके हमने कहा कि हम आपके खिलाफ हैं, हम आपकी मजम्मत करते हैं। तो अब चाइना जो है, जाहिर बात है वो वेस्ट के खिलाफ है, और वही बात है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बेसिक रूल है। तो अब रशिया और चाइना जो है भूमि मैदान में है। व्लादिमीर पुतिन और तैयब एर्दोगान की जो गुफ्तगू हुई है वो भी हुई है, और उसमें उसने यही कहा है कि डिप्लोमेसी जो है वो इस वक्त हल है तमाम तर मसाइल का, क्योंकि इसके अलावा आलमी जंग, देखिए अमेरिका इस वक्त ये चाह रहा होगा कि आलमी जंग छेड़ी जाए, क्योंकि इसके अलावा उसके पास हम ऑप्शन कोई नहीं है ईरान को मुकम्मल तौर पे मफलूज करने के लिए, क्योंकि ईरान ने अब तुन के रख देना इसराइल को, और वो तुन के रख रहा है। अब ये जो इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम के वाले से मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रखी पासदारान इनकलाब की तरफ से, सिपाही पासदारान इनकलाब जो है, आप वही से अंदाजा करें कि ये मामला कितना आगे निकल चुका है, और बात जो है वो अब सिर्फ कुछ लोगों तक और कुछ छोटे मोटे हमलों तक जो नाकाम होते हैं और जाके टारगेट अचीव नहीं करते, बात तक रही नहीं है। मामला अब वो रहा ही नहीं है, बात बहुत आगे निकल चुकी है। और ईरान की इस ताकत से परेशान, और ईरान को जो खुफिया मदद मिल रही है खित्ते के अंदर कुछ मुल्कों की तरफ से जो वेस्ट की पावर को कंटेन करना चाहते हैं, वेस्ट अब उससे परेशान है, और शायद अब अमेरिका को खुद इस जंग के अंदर आना पड़ जाए। और अमेरिका के ये जो 24 तैयारी है, इनकी आमद भी इसी जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है। कमेंट सेक्शन में लाइक का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। लर्निंग मान पाकिस्तान जिंदाबाद।